ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಒಂದು ಕೊಡೋಣ ಎರಡು. ಆಲೂ ಭುಜಿಯಾ ತಿನ್ಲಿ, ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆ ಅದ ಮಜಾ ಬರ್ತೈತಿ. ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಎಣ್ಣೆಗೆ मेरे को आपसे ಕನ್ನಡನೇ ಮಾತಾಡ್ತಮ್ಮ. अरे बहुत इम्पोर्टेंट है, सुनो. ಕನ್ನಡನೇ अरे मेरा बात तो सुनो. ಕನ್ನಡ ಮಬ್ಬಸೊಳೆ ಮಕ್ಕಳ ನಿಮ್ಮ ವಾಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಯಾರೋ ಕಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. पहले बोलने का ना. अब बोल कहाँ गए हो? अरे हिंदी में पूछा. बहुत ही बढ़िया वीडियो बनाई भाई। बात यहाँ पर भाषा की है ही नहीं। यदि बात भाषा की होती तो बटुआ चोरी की खबर सुनने के बाद भी कन्नड़ में ही बोलने का कहते। बात सिर्फ इतनी सी है कि नेताओं को जनता को असल मुद्दे से भटकाने के लिए कोई न कोई बहाना चाहिए ही होता है। मत खराब करे, तोड़ दूंगा ये, दिमाग खराब कर रखा है। कांग्रेस के साथ साथ उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, बेबी पेंगुइन बीएमसी के चुनाव हार चुके हैं। अरे उद्धव और बीएमसी इलेक्शन को इस तस्वीर के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से दर्शाया गया है। महाराष्ट्र में बीजेपी बीएमसी के चुनाव पहली बार जीती और इस जीत के बाद विधायक नीतीश राणे का रिएक्शन कुछ ज्यादा ही वायरल हो रहा है। तो कुल मिलाकर बिना बोले भी बहुत कुछ कहा जा सकता है। काफिरों को छोड़कर इन्होंने मुसलमानों को गले लगाया था और मराठी बोलने पर हिंदुओं को पीटा था, लेकिन जब मराठी बोलने की बात किसी मुस्लिम के सामने होती है तो कान पकड़कर सॉरी बोल लेते थे। कुल मिलाकर ये पब्लिक है और सब जानती है। अरे अच्छी लगेगी बहुत अच्छी लगोगी तो अच्छी तो नहीं लगेगी तुम देखो वो कलर कलर में वो डालूंगी ड्रेस पर डालूंगी ना ये बंदा साड़ी मुरादाबाद में कोचिंग से लौट रही एक हिंदू लड़की के लिए 5 बुर्काधारी औरतें जबरदस्ती बहला फुसलाकर उसे फोर्स करती हैं बुर्का पहनने के लिए। जब कोई सड़ा हुआ खाना खाता है तब उसका पेट खराब हो जाता है। ऐसे ही ये मजहबी विचारधारा वाले लोग एक किताब को पढ़ते हैं जो कि सड़ी हुई नफरत फैलाने वाली किताब है, तो इनका दिमाग ऐसे ही सड़ चुका है। मेरा काम मैं कर रही, उनको कुछ प्रॉब्लम है तो उनका काम उन्होंने करना। जब जवान बच्चे बाहर निकले, जब हम पूरे बाहर निकल के काम कर रहे, ये हमारा काम है। बीच में गाड़ी लेके पीछे पीछे फॉलो हो रहे पिछले 20 मिनट से, ये तरीका होगा? तुम मुसलमान, हम मुसलमान। रुको यार, मैं क्या सुनो, मुसलमान रोड पे इस तरीके से लड़ रहे, आप इतने बड़े हैं, औरत की इज्जत करना चाहिए। छेड़ रहे, रुको ना यार, बोलो सबके सामने में, रुको ना। बुरके वाली महिलाओं के लिए उनके ही मजहब का मजहब ही छेड़ रहा है, बल्कि उन महिलाओं ने बुरका पहन रखा है उसके बावजूद भी। और ये लोग सोशल मीडिया पर लिखते हुए नजर आते हैं कि जो महिलाएं बुरका पहनती हैं वो सुरक्षित रहती हैं, सेफ रहती हैं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती है। तो इस बात से साफ साफ सिद्ध होता है कि आप बुरका पहने, साड़ी पहने, सलवार सूट पहने, जिनके दिमाग में जहर भरा हुआ है उन्हें सबसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमारा पुलिस हमारा ब्रह्मांडीय जो पार्टी है समाजवादी, बैठ नहीं पाएंगे वहाँ पे अगर हम चाहें तो। मिस्टर अंतर ब्रह्मांड, एक सेकेंड सुनिए, उत्तर प्रदेश में सुनिए, अपने घर की औरतों को डराना ऐसे, मुझे मत डराना। इस देश की बेटी हूँ और स्ट्रांग औरत हूँ। कोई पुलिस वाला अपने हिसाब का लेकर आ जाना और दिखा देना, समझे आप? ये अपनी गुंडागर्दी खत्म हो गई है, गुंडागर्दी खत्म कीजिए। ये क्या मतलब है कि हमारा पुलिस वाला होता तो आप वहाँ बैठ नहीं पाती। ये अपने घर की बहनों के साथ इस लहजे में बात कीजिएगा, मुझसे ऐसे बात मत कीजिएगा। जानते नहीं है कौन हूँ मैं, छेड़ना मत, छोड़ूंगी नहीं अम्मी, छेड़ना मत मुझे। जानते नहीं हूँ मैं कौन हूँ, बिल्कुल नहीं जानते हो मैं कौन हूँ। और अखिलेश यादव जब सुनेंगे ना ये, तो सीधा आपको डांट पिलाएंगे।
घर की औरतों की इज्जत करना सीखिए, और वहां नहीं करते कोई बात नहीं। बहुत ही सही रूपका जी, लेकिन जब अखिलेश यादव इस डिबेट को सुनेंगे तो डांट अवश्य पिलाएंगे, लेकिन इस बात पर नहीं पिलाएंगे कि ऐसा क्यों बोला। इस बात पर पिलाएंगे कि लाइव डिबेट में ऐसा सबके सामने क्यों बोल दिया। बाकी का जिस पार्टी की रग रग में गुंडा राज घुसा हुआ हो, उससे हम और भी ज्यादा उम्मीद क्या कर सकते हैं। इस मुरीद के में 6 और 7 मई को जो हुआ, ये मस्जिद आज जहां हम नहीं बैठ सके वो खत्म हो गई, गिर गई। बहुत बड़ा हमला था, अल्लाह ताला ने बचा लिया, हिफाजत की। ये बच्चे यहां नहीं थे, अल्लाह ताला ने ये बच्चे यहां रहना चाहते थे, और इनके खैर खा क्या चाहते थे, इनको यहां से ले जाएं। वो हालात से बाखबर थे। और फिर जंग मुरीद की थी। मोदी ने कहा हमने तो दहशतगर्दों के ठिकानों पे हमला किया। लश्कर के कमांडो अफजल रऊफ ने स्वीकार किया कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस समय अमरूदी में आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त किया गया था। तो अब शायद कांग्रेसी ऑपरेशन सिंदूर के सबूत नहीं मांगे, क्योंकि अब तो उनके दोस्त ने ही बोल दिया है। आपने क्या सोचा था? ऑब्वियसली डेवलपमेंट, और एक बहुत बड़ी चीज है जो बहुत लोग नहीं बोलते कि मैं एंटी हिंदू पार्टीज को वोट नहीं देती, क्योंकि देखिए ये है रियलिटी। देखिए रियलिटी ये है कि जब तक हिंदू मेजॉरिटी में रहेंगे सब कुछ पीसफुल रहेगा, क्योंकि हमें है लिव एंड लेट लिव। बाकियों में मोस्टली ये चीज नहीं है। जहाँ जहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी है वहाँ पे वो सफर कर रहा है, इसलिए ये चीज है। एग्री? ये रियलिटी का सुने भी समझ आ जाए जिनके अंदर सेकुलरिज्म का कीड़ा घुसा हुआ है। कहाँ जा रहा है लेके? क्या सामान है? हैं? आ जाओ 3 नंबर। कहाँ से लेकर आए इन्हें? 3 नंबर आ जाओ। 3 नंबर में? हाँ? कौन सी जगह तो तोड़े? जहाँ नहीं ना है पौधा बिके जहाँ, हाँ। ही नहीं। आ जाओ, चलो। तुम तोड़ के लाए हो खुद? आ जाओ ना, मतलब किसकी जगह में तो तोड़ के लाए, ये पता है? किसकी जगह पता है? वो तो भाई वो है, सेक्टर बने रहे हैं जो। हाँ। सेक्टर में किसने परमिशन दी तुम्हें तोड़ने की? फिर क्यों तोड़ के लाए हो? तुम कहाँ लेके जा रहे हो? पहले कितनी बार ले गए? पहली बार आया हम तो भाई, हमें काम ना मिला, हमें काम मिल गया, हम तो आप पे छोड़ रहे हैं। ये बच्चा किसके है? मेरे ही है भाई। और यू? मेरी। मतलब तुम तोड़ के लिए आए ऐसे बिना पूछे काहे भी? हमारे पास कंप्लेंट आई, हम तो तुरंत आए गाड़ी लेके कि भाई ऐसा वहाँ से मटेरियल तोड़ के ले गए। कल भी तोड़ के ले गए ना तुम यहाँ? कंप्लेंट आई भाई, हम तुम्हारे नहीं बता। सुनो, या कल भी लेके आए ना तुम? हैं? कितने दिन में करे इकट्ठा तुमने सामान यहाँ पे? भाई हम 2 दिन गए और उन लेबर लग रही है, उनसे पूछ सकते हैं तब। अच्छा। हाँ, बेलदार। मतलब तुमने बिना पूछे ऐसे तोड़ दियो, किसी को नुकसान हो रहा? हमारे पास तो कंप्लेंट आई है ना भाई, वहाँ तक क्यों तोड़ के लाए हैं? इन्हें पकड़ो। वह तो भाई कूड़ा में पड़ी हुआ में, वह लट्ठी। ये कूड़ा में पड़ी? चलो तब मैं दिखा। हमारे देश में घुसे अवैध घुसपैठिया ऐसे ही हमारी और आपकी संपत्ति को लूट रहे हैं। इसी जगह फ्लैट्स बन रहे थे तो वहां से ये सरिया ही उखाड़ लाए और उसे चुरा लाए। 2 बार तो खुद इस महिला ने ही स्वीकार किया है। और जब धीरे धीरे इनकी जनसंख्या बढ़ती जाएगी, ये लोग मेजोरिटी में आते जाएंगे, तब हम और आप उस सिचुएशन को इमेजिन भी नहीं कर सकते कि तब भारत के क्या हालात होंगे। और एक दफा जिस जगह मस्जिद बन जाती है वो जगह फर्श से लेकर अर्श तक क़यामत के दिन तक मस्जिद करार पाती है, चाहे उसके दरो दीवार सलामत हो या ना हो। शरीयत के इस कानून की रूह से हमारा मानना है कि बाबरी मस्जिद ही मस्जिद है और ताक़यामत मस्जिद रहेगी। और किसी को भी यह हक हासिल नहीं है कि हम बाबरी मस्जिद के 1 इंच जमीन से भी दस्तबरदार होने को तैयार हो जाए। लिहाजा हमारा अज़्म है कि हम बाबरी मस्जिद की जिद्दोजहद को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कि बाबरी मस्जिद दोबारा उसके असल मकाम पर तामीर नहीं हो जाती। और हम ये जिद्दोजहद अल्लाह पर ईमान और कामिल यकीन के साथ जारी रखेंगे। आज हमें मालूम है कि हम कमजोर हैं, बेबस हैं, हालात हमारे मुआफिक नहीं है, मुखालिफ हैं, और हमें ये भी पता है कि बाबरी मस्जिद बज़ौर ताकत हमसे छीनी गई थी और आज उस पर एक मंदिर तामीर हो रहा है। लेकिन हमें यकीन है अल्लाह पर कि एक दिन जरूर आएगा जब हमारे हालात भी पलटेंगे, और हम जब भी हमको कुव्वत और ताकत अल्लाह ताला देगा, हम 6 दिसंबर की तारीख को दोहराएंगे और इंशाअल्लाह बाबरी मस्जिद को उसके असल मकाम पर दोबारा तामीर करेंगे। तब तक हम बाबरी मस्जिद को भूलेंगे नहीं, बल्कि हम बाबरी मस्जिद की तामीर नौ का जज्बा अपनी नई नस्लों को मुंतकिल करते रहेंगे
राम मंदिर का बन जाना काफी नहीं, उसकी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। जिस मंदिर के लिए हमने सदियों प्रतीक्षा की, कोर्ट के जरिए न्याय हुआ, उसके बावजूद भी आज हमारा मंदिर सुरक्षित नहीं है। अब आइए आपको एक और वीडियो दिखाते हैं, जहाँ पर गर्ल्स इंटर कॉलेज के एक प्रिंसिपल साहब लड़कियों के लिए ये सलाह दे रहे हैं कि मुगल आजम, उमराव जान जैसी फिल्में देखें इतिहास को इम्प्रूव करने के लिए। मैंने ये पूरा कार्यक्रम अभी देखा। इस कार्यक्रम से जो दृश्य में दिमाग में परिदृश्य हुआ, मैंने सबको बताया भी कि किस प्रकार से ये जो है अपना वार्षिक उत्सव मनाए। ठीक है, सब बहनों की अपनी अपनी जो है वो इच्छाएं होती हैं, कुछ जागृत जो है वो यहाँ पे दिखाने की। तो सर ने 2-3 चीजें कही आपके सामने कि मुगल आजम, उमराव जान और एक और 3-4 मूवियों का जो सर ने जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि समाज का परिदृश्य यही बोला था ना सर, समाज का परिदृश्य दिखाने के लिए ये मूवियां बनाई गई है। तो जो पृथ्वीराज सिंह चौहान के ऊपर जो मूवी बनी है, पृथ्वीराज, महाराणा प्रताप पर जो मूवी बनी है, रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर जो मूवी बनी है, और राजस्थान की स्वर्ण गाथा की जो बहनें राजस्थानी पोशाक में खड़ी है, तो राजस्थान की स्वर्ण की गाथा को सर ने यहाँ क्यों नहीं बताया? मैं सबसे प्रश्न पूछती हूँ, क्या उमराव जान और मुगलिया आजम ही एकमात्र समाज का परिदृश्य दिखाने के लिए मूवियां बनी गई है? क्या महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान या रानी लक्ष्मीबाई जैसे जो चरित्र को लेकर मूवियां बनाई गई वो समाज का परिदृश्य है? मैं आपसे पूछना, एक मिनट सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किसी के मन में यह प्रश्न आया कि सर ने मुगल आजम का नाम क्यों लिया? किसी के मन में प्रश्न आया कि अगर मुगल आजम, मैं किसी धर्म को बांटने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, अगर आपने उमराव जान की बात की तो आपको पृथ्वीराज चौहान की बात करनी थी यहाँ। अगर आपने बात की उमराव जान की तो आपको महारानी लक्ष्मीबाई की बात करनी चाहिए थी, उस महारानी लक्ष्मीबाई की जिसने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, परंतु अपने शरीर को एक खून का कतरा भी किसी अंग्रेज को अपने शरीर से छूने नहीं दिया। मुझे उनकी बात, तो सर ये बात गलत है। अन्यथा अगर आगे से आपका, एक मिनट सर, आगे एक मिनट, अगर आगे से आपसे कोई भी बात करे, कोई भी भाषण हो आपका, तो सबसे पहले जो शौर्य की वास्तविक गाथा है, जो राजस्थान भूमि है, जो शौर्य की, राजस्थान की मिट्टी शौर्य की गाथा से भरी हुई है, तो आप उस शौर्य की गाथा को ना भूलें। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है। बहुत अच्छी वीर गाथापूर्ण बात कही। तुमने शुरू किया था क्या समझ? चलो हो गया। हाँ, मैं बच्ची ये बता दूं, बेटा तुम आज की लड़की हो, तुम्हें आज की पिक्चर मालूम है। हमने जो पिक्चर देखी, हमने उनकी बात की, हमारे समय की। तो आपने पृथ्वीराज चौहान नहीं देखी? नहीं देखी बेटा। आपने 370 नहीं देखी? नहीं। आपने कश्मीर फाइल्स नहीं देखी? कब आई है? बंगाल फाइल्स नहीं देखी? कब आई है? मैं लिख देती हूँ कब आई। आपने बताइए, आप सो गए थे क्या? हमने सारी राजस्थान, आप सर प्रिंसिपल है, आपने राजस्थान के स्वर्ण की गाथा नहीं सुनी क्या? आपने भारत के स्वर्ण की गाथा नहीं सुनी? आप उमराव जान और मुगल आजम बता रहे हैं यहाँ पे बच्चियों को। इसे कहते हैं नारी शक्ति। पूरे स्कूल प्रशासन की ही अकेले रेल बना दी। और ये MP बिरसा गर्ल्स कॉलेज की वीडियो बताई जा रही है। अहंकार मत करना। इन लोगों ने अहंकार किया था, देख लो आज उनका क्या हाल हो गया। कांग्रेस ने अहंकार किया था, देख लो आज उनका क्या हाल हो गया। बात तो सही है। आप अहंकार करोगे, हमारा भी यही हाल होगा। अहंकार मत करना। आओ मेरे साथ। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। घमंड। फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। अहंकार मत करना। 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही आजाद। अहंकार किया था, देख लो आज उनका क्या हाल हो गया। मोदी जी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सकते। अहंकार मत करना। चाटा तू का गधा बनाया बाप, हमको हमने लिया नहीं, फिर कैसे समझे आप जोगेरा। तो बस मेरे प्यारे आई बनो, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब से कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने कल वाली वीडियो नहीं देखी, आप तक नोटिफिकेशन नहीं आई है, तो यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जी और पहले के प्रधानमंत्रियों में आपको ऐसा क्या फ़र्क नज़र आता है, खास करके बात जब पाकिस्तान और कश्मीर के रवैये को लेके हो? मुझे लगता है कि फ़र्क आपको भी पता है, आप कहना नहीं चाह रहे। 2008 में मुंबई में 150 लोग, बेगुनाह लोग मारे गए। भारत सरकार डोजियर भेज रही थी।
अब जो कुछ पहलगांव में हुआ या उसके पहले बालाकोट या उरी के बाद जो कुछ हुआ, मुझे लगता है कि अब दुनिया को पता है और खुले तौर पर प्रधानमंत्री जी ने घोषित कर दिया है कि कोई एक्ट ऑफ टेररिज्म, एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। पानी और खून साथ साथ नहीं बहेंगे। ट्रेड और टॉक एक साथ, टेररिज्म और टॉक एक साथ नहीं होगा। तो मुझे लगता है ये फर्क पूरा देश जान रहा है।